के लिए भीख दो। आप लोगों से निवेदन है, अधिकारी के लिए भीख देते जाओ, कारपोरेशन के अधिकारी के लिए भीख देते जाओ। इनके पास पैसा खत्म है, हमारे को देने के लिए निधि नहीं है। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि हमको कारपोरेशन के अधिकारी के लिए भीख देते जाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मौजूद हूं महानगर पालिका के ठीक सामने और आज यहां पर जितने भी अपंग लोग हैं उन्होंने आज यहां पर धरना आंदोलन किया है और बेमुद्दत धरना आंदोलन है। आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं कि अपंग विकास महासंघ महाराष्ट्र राज्य, इनकी कुछ मांगे हैं महानगर पालिका से। इन्होंने कई सारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हमें कुछ चीज की निधि चाहिए। अब वो निधि क्या है, इनकी मांगे क्या है और ये लोग आज यहाँ पर क्यों बैठे हैं और ये बेमुद्दत आंदोलन ये क्यों कर रहे हैं, चलिए सारे सवालों के जवाब उनसे जानते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं नगर पालिका से। आप देख ही सकते हैं कि ये लोग नगर पालिका के दरवाजे पर, यहाँ पर मेन गेट पर ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि नगर पालिका को भीख दो। तो बात करेंगे उनसे। इधर आइए ना, इधर आइए ना। क्या है सर ये मामला, आज यहाँ पर धरना आंदोलन आप बैठे हैं, क्या है इसकी वजह? सर बात ऐसी है, अपंग विकास महासंघ की तरफ से हमारा एक धरना आंदोलन किया गया आज भिवंडी महानगर पालिका के सामने। 2017-18 से हमारा निधि महानगर पालिका दे नहीं पा रहे। इस बात का निधि सर? निधि हमारा जो निधि था हमारा व्यवसाय के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोगों ने कई पैसे की मांग की थी अर्थ सहायक के लिए। 2015 का जीआर है, जो दिव्यांगन मांगेगा वो हिसाब से उसको देना चाहिए, लेकिन महापालिका ने हमको जो मांगा था उतना नहीं दे पाया। इसके जो बचा हुआ जो हमारा निधि है वो हमको देना है। वो कोर्ट में चले गए, हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट हार गए। इसके बाद उन्होंने बोला कि पालक मंत्री के कमेटी के सामने हमको प्रस्ताव आना चाहिए। पालक मंत्री ने भी प्रस्ताव दिया, कलेक्टर ने अधिकारी ने पत्र दिया, लेकिन महापालिका को विकलांगों को निधि देना नहीं चाहिए। इसलिए आज हम धरना आंदोलन भी है और भीख मांग आंदोलन इसलिए है कि महापालिका को अधिकारी को ये पैसा हमको देना है। तो आप आंदोलन अभी आप लोग कर रहे हैं, 2015 की बात है, 2017 से 24 तक अभी तक आप लोगों ने कितनी मीटिंगें की इनके साथ और इन्होंने क्या बोला आप लोगों को? 2017, 18, 19 तक हम लोग मीटिंग करते रहे, मीटिंग ही चालू है। 2018 में वो लोग केस हार चुके इधर कोर्ट में, नगर पालिका कोर्ट 18 में अपने पुणे आयुक्तालय में कोर्ट में हार गए। उन्होंने सीधा निर्देश दिया कि जो अधिकारी जिन्होंने उसको ये किया है, जो निधि वाटप नहीं किया, उसके ऊपर तुम कानूनी कार्रवाई करो। क्या हुआ? कानूनी कार्रवाई नहीं की। हमारे आंदोलन ये भी नहीं दिया हमको, हमारा फंडिंग भी नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, कलेक्टर को पत्र लिख के बोला कि हमको आपकी पालक मंत्री की कमेटी है, वो पालक मंत्री उसके अध्यक्ष है। हाँ, वो अध्यक्ष और सचिव सेक्रेटरी अपना कलेक्टर साहब है। वो पालक मंत्री और इसके अध्यक्ष ने 2023 दिसंबर में ये मीटिंग लिया गया। वो मीटिंग में महानगर पालिका उपायुक्त समाज विकास अधिकारी भी थे। उसके सामने हुआ कि इनको ये निधि जो मुआवजा है वो देना ही है। इसके बाद दिसंबर में उन्होंने लेटर निकाला, कलेक्टर साहब ने लेटर निकलने के बाद बोले, इसके बाद लेटर आया, फिर उन्होंने हमको क्या बोला, अभी इलेक्शन है, कौन सा, मार्च महीने का, लोकसभा का, तो बोला थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसके बाद मार्च चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त में हम लोग फिर से आए। अगस्त में पत्र दिया, उन्होंने पत्र देने के बाद बोले तुम लोग रुको, हम आपका आंदोलन बात करो। फिर जो लेटर की आप बात कर रहे हैं, जो कलेक्टर का लेटर है, जो कोर्ट का जो ऑर्डर था कि यहाँ पे ये केस हार चुके, ये सारा कुछ पेपर आप लोगों के पास है? आप लोग लाए क्यों नहीं साथ में, मतलब दिखाया क्यों नहीं इनको कि ये सारी चीजें दिखा दिया, उसको पास भी ले गया, लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं, हमको कोर्ट ने टाइम नहीं दिया और पालक मंत्री मीटिंग ने हमारा सुनवाई में, जब आप केस हार गए तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो आपको करना ही है ना वो। तो नहीं क्या उन्होंने, देखो बात ऐसे 2018 की केस हारे वो लोग, अभी तक सोए थे, वो अभी जाग हुए कि हमको टाइम नहीं दिया। और कलेक्टर के और पालक मंत्री का मीटिंग में वो दोनों ही थे, उपायुक्त और समाज विकास अधिकारी थे। उसके अंदर तय किया गया कि इनको ये फंडिंग जो बचा हुआ फंडिंग वो देना है। कुछ अमाउंट आपको मिला है कि नहीं मिला? मिला है, 50,000 सिर्फ मिला है। कितने लोगों के लिए मिला है? 34 लोगों के लिए। लोगों के लिए सिर्फ 50,000 रुपए। 50 और कितना बाकी है अभी? एक आदमी का 4.5 लाख रुपया बाकी है। आदमी का 4.5 लाख रुपया बाकी है, यानी 34 आदमी का देखेंगे तो बहुत अमाउंट होता है। फिर तो बात ऐसी है, 2017-18 का बजट था 2 करोड़ 5 लाख रुपया था, और 2015 का जीआर था कि जो दिव्यांगन उसके व्यवसाय के लिए मांगे उनको पैसा, ये फंडिंग देना है। उसके बाद अभी तो आप लोगों को फंडिंग मिली नहीं, तो फिर आप लोग कैसे अपना काम चला रहे हैं? अभी वैसा देखो जो मिलेगा वैसा, अपने जैसे भी हम लोग घर पे ही बैठे, हम लोग हर बार आंदोलन कर रहे, 17-18 से 3-4 अभी ये 3-4 बार उसको ये भी किया। इसके बाद वो बोले कलेक्टर के साथ बैठे, कलेक्टर के साथ बैठने के बाद भी, अगर कलेक्टर और पालक मंत्री का लेटर देने के बाद भी ये लोग विकलांगों को घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो तो देना नहीं चाहता।
तो हम ये कर रहे हैं, आज से हम लोग ये बेमुदत धरन रहेगा और भीख मांगे आंदोलन में जितना भी पैसा होगा वो महानगर पालिका दे दूंगा वो। फिर बेमुद्दत आंदोलन मतलब आप लोग कब तक बैठने वाले हैं? और आयुक्त साहब अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर क्या क्या करेंगे आगे? ये आगे से बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन हो जाएगा। तीव्र इतना होएगा कि ना वो उनके हाथ से बाहर चला जाएगा। कल कुछ विकलांगों का कुछ भी हुआ, किसी का जान चला गया, कुछ भी होगा, धोखा हुआ, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका पे होगी। आप यहाँ पर किस लिए बैठे हो उसके बारे में कुछ बताओ। जी हमारे को बोले थे 2017 में कि हमें एक बिजनेस शुरू करने के लिए छोटा मोटा 2.5 लाख रुपया देंगे, कुछ 5 लाख बोले थे, लेकिन अभी तक मंजूर नहीं हुआ। मंजूर हुआ तो अभी तक आया नहीं। हर महीने 15 दिन में, साल में बुलाते हैं कि आप देंगे जब देंगे, और दिए नहीं भी। 2017 से अभी तक आपको एक भी अमाउंट मिला नहीं? अच्छा, मतलब ये व्यवसाय करने के लिए आप लोगों ने बोला था कि हमको मतलब बिजनेस करना है या अपना धंधा खोलना है, इसके लिए आप चाहते हो? हाँ। तो क्या बोला नगर पालिका ने, क्या बोला फिर? अभी नगर पालिका बोल रही है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं। फिर आप लोग अपना धंधा कैसे करते हो फिर? मतलब अब आप लोग तो विकलांग हैं और डिसेबिलिटी है आप लोगों के साथ, तो फिर आप लोग कैसे, क्या अपना डेली रूटीन आप लोग कैसे कवर करते हैं फिर? चला रहे कर्जा ले लेके लोगों से। अभी मेरे अब्बू ने एक दुकान खोल के दी है और उनके पास किराए से लेके, और 5 लाख रुपया कर्जा है उनके ऊपर, उसके वास्ते मेरे लिए। उन्होंने कर्जा लिया आपके लिए? और मेरे को वो ग्रेजुएट कराए, बीकॉम, मैं ग्रेजुएट हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। बताओ, मतलब अपंग होने के साथ साथ ये पढ़े लिखे भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, और ये बड़ी बात है कि कैसा है कि विकलांग होने के साथ साथ ये भीख ना मांगते हुए ये अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये बड़ी बात है, तो इसको तो सपोर्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर नगर पालिका कोर्ट में केस हार चुकी है और कलेक्टर ने भी उनको ऑर्डर दे दिया है कि आपको उनका पेमेंट करना है, तो बताइए वो पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी की जो रैली आई थी मुंबई में या थाने में, वहाँ पर उन्होंने कुछ 32.5 लाख रुपए जो है तो उनको गाड़ियों का अरेंजमेंट करके दिया था। ऐसी न्यूज़ आप लोगों ने सुनी थी, हमने भी देखी थी। मगर जो भिवंडी शहर के रहवासी लोग हैं, ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो अब विकलांग हैं, उनके लिए नगर पालिका के पास पैसे नहीं है। बहुत सोचने वाली बात है। तो क्या बोलना चाहेंगे नगर पालिका के आयुक्त साहब को, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हम आयुक्त साहब को बोलेंगे कि हमारे को दे दो जो भी है हमारा, ताकि हमारे अब्बू को कर्जा उतरे। अरे गवर्नमेंट से हमारी पेंशन टाइम पे नहीं मिलती है। हमारे को कैबिन चाहिए, कैबिन नहीं मिलती है। जो योजना अपने को मिलना चाहिए वो योजना मिलती नहीं हमारे को, और बाकी योजना गवर्नमेंट ऐसा लोगों को दे रही है जो मजबूर है उन पे ध्यान नहीं कर रही है। आप देख रहे लाड़िया बहना और टाइम पे टाइम बोनस मिल रहे, पेंशन मिल रही, उससे ज़्यादा हम माजूर है, हम बेरोजगारी है। हमारे को जरूरत है कि किनको जरूरत है बताओ? ज़रूरत तो आप लोगों को ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा है कि जब विकलांग हो जाता है आदमी तो आदमी भीख मांगना शुरू करता है, लेकिन आप लोग व्यवसाय के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है सर। मेरे से बहुत से भीख मांग के खा रहे हैं, कोई कमा के खा रहा है, जिसको जैसा जमरा मगर गवर्नमेंट का काम क्या है? माजूर लोग को योजना अच्छे से अच्छे कैबिन दे, के उनका टाइम पे टाइम पेंशन दे। हमारे को पेंशन भी एकदम इतनी कम मिलती है, 1500 मिलती है। हर जगह पूरा महाराष्ट्र छोड़ के बाहर जाओ, हर जगह 3000 है, 4000 है, हर जगह पेंशन बढ़ गए। यहाँ इतना कम क्यों है भाई? हाँ, हमारे लिए भी तो होना चाहिए, बराबर चाहिए ना। तो हमारे पे इसलिए आंदोलन है बस। आयुक्त साहब को क्या बोलना चाहेंगे अभी आप? वही बोलना चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करो। पहले तो आपका नाम बताओ। माय नेम इज सचिन लालचंद केसरवानी। मैं पिछले 30 साल से भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र का एक दिव्यांग नागरिक हूँ जो 100% में हैंडीकैप हूँ। दूसरी बात, मेरे आगे पीछे मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है, और मेरी माँ दूसरे के घर में बर्तन भांडी करके मेरा भी पेट पर्दा चलाती है और अपना स्वयं का जीविका चलाती है। आज हमारा माँ बेटे का कंडीशन ऐसे हो गया कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो मैं 100% हैंडीकैप होने के नाते और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका क्षेत्र का दिव्यांग होने के नाते मैं कई बार महानगर पालिका का आयुक्त सर, माजी महापौर प्रतिभा विलास पाटिल सर से, और भी जितने भी पद अधिकारी है, ये सभी लोगों को मैं पेपर वर्क किया और क्या रिक्वेस्ट पर किया, बेनती भी किया कि सर हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, हमारा जीवन त्रस्त है, हम त्राइमाम करने वाले दिव्यांग समाज है। भिवंडी शहर एशिया जगत का टॉप 10 क्लास में एक शहर है जो पूरे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट भिवंडी शहर महानगर पालिका से होता है। लेकिन भिवंडी महानगर पालिका से जब हम दिव्यांगजन अपना दुख चेतना बोलते हैं, वो लोग हमारे दुख चेतना पे खाली संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं।
कि आपकी मांगे क्या है, आप लोग यहाँ पर बैठे क्यों है, क्या वजह है उसकी? जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू 5% आरक्षण है, वो 5% आरक्षण के अंतर्गत महानगर पालिका जो गवर्नमेंट की बनाई हुई संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हमको 5% आरक्षण के अंतर्गत, जैसे कि शिक्षा है, विकलांग शिक्षित उनको शिक्षा चाहिए, बेरोजगार है उनको रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं है दिव्यांगजनों को तो उनको स्वास्थ्य के लिए, और बहुत सारे ऐसे मतलब 18 प्रकार की योजना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आता है महानगर पालिका में, वो अब तक हमको किसी भी प्रकार के प्रोवाइड नहीं किए। और आज हमारा वो कह रहे थे कि आप लोगों की कुछ पेंशन है और कुछ अमाउंट है व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कुछ अमाउंट जो है नगर पालिका आप लोगों को देने के लिए बोली थी, लेकिन अभी तक वो आपको मिला नहीं, जबकि वो कोर्ट में केस हार चुके हैं और कलेक्टर ने भी उनको लेटर इशू कर दिया था कि आपको इनका पेमेंट करना है, इनका जो भी अमाउंट है वो देना है। अभी तक मिला नहीं 2017 से लेकर अब तक। उनका कहना है कि कुछ 50,000 रुपए जो है तो रिसीव हुए और बाकी एक एक आदमी के ऊपर 4-4 लाख 4.5 लाख रुपए बाकी है, वो अभी तक मिला नहीं है। तो क्या उसको लेकर अभी क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहली बात जो महानगर पालिका का कहना है वो टोटल पेपर फॉर्मेलिटी पे ही काम कर रही है पिछले कुछ सालों से। हमारा कोई रियल पॉइंट पे कोई काम नहीं की सर, पहली बात। दूसरी बात है, महानगर पालिका पूरे महाराष्ट्र के महानगर पालिका को देख लीजिए और हमारे भिवंडी शहर के महानगर पालिका को देख लीजिए, सबसे फ्रॉड स्कीम अगर कोई महानगर पालिका है वो हमारे भिवंडी शहर का महानगर पालिका है। इसके जैसे मैं फ्रॉड महानगर पालिका कहीं नहीं देखा। आप लोग कितनी देर से यहाँ पर बैठे हैं? हम सुबह 8:30 बजे से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो नगर पालिका के कोई भी आयुक्त या उपायुक्त तो कोई भी यहाँ पर आया आप लोगों से बात करने के लिए? एक छोटा सा अधिकारी स्टॉप भी उनका नहीं आया कि हमारे ऊपर क्या बीत रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमारी जीवन निकल रहा है। हम यहाँ सुबह से पानी तक नहीं पिए सर। अगर आप कह रहे हैं मेडिकल करा लो, यहाँ पे जितना हैंडीकैप दिव्यांग बंधु हमारे परिवार संग बैठे हैं, कोई खाए पिया बिगड़ बैठा है, कोई खाए नहीं है। ये मुद्दत आंदोलन फिर कब तक चलेगा आप लोगों का? जब तक हमारी मांगनी पूरा नहीं होगी, जब तक उनको हमारी तकलीफें आराम नहीं दिखेगा, तब तक हम करते रहेंगे। खाई नहीं तो मतलब मालूम पड़ा 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो हमारे जान के साथ कुछ भी होगा, हानिकारक जो भी होगा, उसका जिम्मेदार भिवंडी महानगर पालिका होगा। भिवंडी महापालिका के अधिकारी होंगे, पुलिस प्रशासन अच्छे है, वो लोग हमारे लिए परमिशन दिए। पुलिस प्रशासन का मैं सराहना करूँ की परमिशन निकाली आप लोगों ने। मैं अपने भिवंडी शहर के और महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करता हूँ कि आज उनके ही देन की वजह से हम सभी महानगर पालिका के पास यहाँ बैठ के धारणा करें। पुलिस की बहुत बड़ी इसमें मतलब कि वो है, हमको योगदान मिला, उनके ही जरिए यहाँ बैठे। लेकिन जो कुछ भी हमारे ऊपर होता है हमारे जान माल को लेकर, इसका जिम्मेदार महानगर पालिका और महानगर का प्रशासन होगा। भिवंडी महानगर पालिका के ऊपर इनका काफी गुस्सा है कि इनको जो पेंशन मिलनी चाहिए विकलांग लोगों की और इनको जो अमाउंट मिलना चाहिए व्यवसाय करने के लिए, हालांकि कोर्ट में वो केस हार चुके हैं इनके कहने के मुताबिक। कलेक्टर ने भी इनको लेटर दे दिया, हालांकि इन्होंने अभी तक कोई लेटर शो नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ बोला है कि हमारे पास लेटर है, ऐसा इनका कहना है। अब वो वक्त आएगा तो वो लेटर भी हम उनसे मांगेंगे और शो करेंगे आप लोगों को। लेकिन अगर वाकई में ऐसा कुछ है और इनको पैसा मिलना चाहिए व्यवसाय करने के लिए, नगर पालिका की तरफ से इनके पास निधि आती है, सरकार की तरफ से इनको फंड मिलता है कि भाई आपके पास जो भी विकलांग लोग हैं उनको आप दीजिए ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, अपना गुजारा कर सके, तो वो मिलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, महानगर पालिका इनको इनका पैसा क्यों नहीं दे रही है? क्या वजह हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।